हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्रीमती मीरा गुप्ता, सह आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। विद्यार्थियों, नवीन सत्र 2021-22 में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, वैश्विक महामारी कोरोना की द्वितीय लहर के कारण आपकी प्रथम वर्ष की परीक्षाएं आयोजित नहीं हो पाई थी, लेकिन राज्य सरकार के निर्देशानुसार आपको प्रथम वर्ष से द्वितीय वर्ष में प्रमोट कर दिया जाएगा। तो जिन विद्यार्थियों ने कोटा विश्वविद्यालय कोटा के परीक्षा फॉर्म भरे हैं, वे विद्यार्थी द्वितीय वर्ष में क्रमोन्नत कर दिए जाएंगे। विद्यार्थियों, अभी आपकी ऑनलाइन कक्षाएं संचालित की जाएंगी, तो इस कारण से हम बीए पार्ट सेकंड में इकोनॉमिक्स की ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करने से पहले बीए पार्ट 2 का कोटा विश्वविद्यालय कोटा द्वारा अर्थशास्त्र विषय यानी इकोनॉमिक्स के लिए निर्धारित सिलेबस की इस वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, द्वितीय वर्ष में इकोनॉमिक्स के अंतर्गत कोटा विश्वविद्यालय के द्वारा आपके 2 पेपर होंगे अर्थशास्त्र में। पहला पेपर माइक्रो इकोनॉमिक्स का होगा, फर्स्ट पेपर व्यष्टि अर्थशास्त्र का होगा। विद्यार्थियों, जो मैं ये सिलेबस आपको डिस्कस कर रही हूँ वह फ़िलहाल पिछले सत्र 2020-21 का ही है। अगर इस सत्र में कोटा विश्वविद्यालय के द्वारा कोई परिवर्तन किया जाएगा सिलेबस में, या परीक्षा स्कीम में कोई परिवर्तन किया जाएगा, तो वह मैं आगे आपको सूचित कर दूंगी। आपके लिए जो व्हाट्सएप ग्रुप मैंने फर्स्ट ईयर का बना रखा था, वह अब सेकंड ईयर के लिए व्हाट्सएप ग्रुप होगा, और जिन सभी विद्यार्थियों ने परीक्षा आवेदन पत्र भरे हैं वह बीए पार्ट सेकंड इकोनॉमिक्स के व्हाट्सएप ग्रुप के स्टूडेंट्स होंगे। तो विद्यार्थियों, हम सिलेबस की चर्चा कर रहे हैं। तो बीए पार्ट सेकंड में इकोनॉमिक्स में जो सिलेबस है उसमें 3 पेपर हैं, 2 पेपर थ्योरी पेपर हैं और 1 पेपर प्रैक्टिकल पेपर है। तो आपके लिए जो फर्स्ट पेपर है वह है माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र का पेपर आपका 75 अंक का होगा, और यह पेपर जो है बहुत ही अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर है। माइक्रो इकोनॉमिक्स का अध्ययन बहुत ही ज़रूरी है बीए अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के विषय में हम विभिन्न वीडियोज में अध्ययन करेंगे। तो विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि आपने फर्स्ट ईयर में भी देखा ही है कि जो आपका पेपर है वह जो फर्स्ट पेपर है और जो सेकंड पेपर हैं, दोनों ही 5 यूनिट में उनका सिलेबस विभक्त होता है। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे होंगे कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है वह फर्स्ट यूनिट कंज्यूमर बिहेवियर है, सेकंड यूनिट थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट है, थर्ड यूनिट मार्केट स्ट्रक्चर है, फोर्थ यूनिट फैक्टर प्राइसिंग है, और फिफ्थ यूनिट वेलफेयर इकोनॉमिक्स से संबंधित है। विद्यार्थियों, इन विभिन्न यूनिट्स में जो टॉपिक्स कवर किए गए हैं उनका हम डिटेल अध्ययन वीडियो लेक्चर्स में करेंगे। अभी आपके लिए इस पेपर को
पढ़ने के लिए आपके लिए जो बुक्स हैं वह मैं आपको बता देती हूँ। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हिंदी और इंग्लिश में दोनों ही लैंग्वेज में बहुत स्तरीय जो पाठ्य पुस्तकें हैं और जो संदर्भ ग्रंथ हैं वह उपलब्ध हैं। आप दोनों में ये बुक्स ले सकते हैं। तो विद्यार्थियों, हिंदी में जो बुक्स हैं उसमें हम ले सकते हैं H.L. आहूजा की बुक उच्चतर आर्थिक सिद्धांत। इसके अलावा हम ले सकते हैं M.L. झिंगन की पुस्तक है व्यष्टि अर्थशास्त्र, और लक्ष्मी नारायण नाथुराम का की पुस्तक है CVH पब्लिकेशन से है व्यष्टि अर्थशास्त्र। ये तीनों बुक्स हिंदी में उपलब्ध हैं। तो जो विद्यार्थी हिंदी मीडियम से हैं, ग्रामीण परिवेश से हैं, वह इन तीनों में से कोई एक बुक अपनी पाठ्य पुस्तक के रूप में उसको ले सकते हैं। इसके अलावा विद्यार्थियों, इंग्लिश में माइक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत ही स्तरीय बुक्स हैं जिसमें हम ले सकते हैं A. कोर्सियानिस की बुक है मॉडर्न माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसके अलावा H.R. वेरियान की बुक है इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स अ मॉडर्न अप्रोच। इसके अलावा हम ले सकते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी एंड एप्लीकेशन डोमिनिक सल्वाटोर की है ये। इसके अलावा हम ले सकते हैं H.L. आहूजा की एडवांस इकोनॉमिक थ्योरी माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस, ये भी इंग्लिश में है। विद्यार्थियों, H.L. आहूजा की हिंदी और इंग्लिश दोनों में पुस्तक उपलब्ध है। इसी प्रकार हम इंग्लिश में M.L. झिंगन की बुक ले सकते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये भी विद्यार्थियों हिंदी इंग्लिश दोनों में ही उपलब्ध है। विद्यार्थियों, हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की कोई भी एक पुस्तक अपने पास अवश्य रखें। और तो ये जो आपका फर्स्ट पेपर है, इसका अध्ययन बहुत ही आपको गंभीर रहकर करना है, क्योंकि जब तक आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आती तब तक आप अर्थशास्त्र की आगे अन्य जो शाखाएं हैं, ब्रांच हैं, जो आगे एडवांस स्टडी है उसको आप नहीं कर पाएंगे। तो हालांकि आपने फर्स्ट ईयर में इकोनॉमिक कंसेप्ट्स एंड मेथड जो आपने पेपर पढ़ा है उसमें इकोनॉमिक्स के बेसिक कंसेप्ट्स को आपने जाना है, समझा है। तो इसलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स के अध्ययन में आपका जो फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट पेपर जो आपने पढ़ा था वह बहुत ही उपयोगी होगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स को समझने के लिए बेसिक जानकारी आप उससे प्राप्त कर चुके हैं। दूसरा पेपर जो BA पार्ट सेकंड में हम पढ़ते हैं वह है इकोनॉमी ऑफ राजस्थान। विद्यार्थियों, सेकंड पेपर में आपके पास चॉइस है, या तो आप इकोनॉमी ऑफ राजस्थान का अध्ययन करेंगे या आप मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स जो उसका दूसरा ऑप्शन है उसका आप अध्ययन कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, जिन विद्यार्थियों की गणित में, मैथमेटिक्स में रुचि है या जिनका मैथमेटिक्स बैकग्राउंड है वह दूसरा पेपर ऑप्ट कर सकते हैं मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का। और सामान्यतया जो विद्यार्थी हैं वह इकोनॉमी ऑफ राजस्थान को ऑप्ट करते हैं, क्योंकि जैसा कि नाम से ही आप समझ रहे होंगे कि इकोनॉमी ऑफ राजस्थान का अध्ययन आपके लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भी बहुत उपयोगी है। राज्य स्तर पर आयोजित होने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इकोनॉमी ऑफ राजस्थान का बहुत बड़ा पोर्शन आता है जीके में।
तो ये उस हिसाब से भी आपके लिए बहुत उपयोगी पेपर है। और इकोनॉमी ऑफ राजस्थान का जो सेकंड पेपर है, या आप जो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का पेपर लेते हैं, दोनों में से कोई भी जो ऑप्शन आप चूज करेंगे, ये पेपर भी आपका 75 अंक का है। और आप सिलेबस को देखेंगे तो इसमें भी आपकी 5 यूनिट हैं और पाँचों यूनिट में राजस्थान की अर्थव्यवस्था के जो विभिन्न एस्पेक्ट्स हैं उनको कवर किया गया है। और विद्यार्थियों, इस पेपर का अध्ययन करने के लिए जो आपको एक ही जगह समस्त अध्ययन सामग्री उपलब्ध हो जाए, ऐसी एक बुक के रूप में मैं जहाँ तक समझती हूँ, राजस्थान की अर्थव्यवस्था पर लक्ष्मी नारायण नाथुराम का की जो पुस्तक है राजस्थान की अर्थव्यवस्था, वह काफ़ी उपयोगी है यह पुस्तक। और आपको इस पुस्तक में इस पेपर से संबंधित अधिकांश आपको टॉपिक इसमें कवर हो जाएंगे। इसके अलावा इस पेपर का अध्ययन करने के लिए एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स, राजस्थान की आर्थिक समीक्षा, राजस्थान के जो बजट भाषण हैं, वे भी इकोनॉमी ऑफ राजस्थान का जो पेपर है उसके अध्ययन के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। विद्यार्थियों, दूसरे पेपर का जो विकल्प है मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, आप इसको भी ऑप्ट कर सकते हैं। और इसके लिए मैं जहाँ तक समझती हूँ, सेकेंड ईयर के लिए आपको जो बेसिक बुक है वह आप हिंदी में लक्ष्मी नारायण नाथुराम का के द्वारा लिखित अर्थशास्त्र में गणित के प्रयोग, आप उसको काम में ले सकते हैं। और इंग्लिश में मेहता एंड मदनानी की पुस्तक है मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिस्ट, वह बहुत उपयोगी है और उसमें सारा आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। और इसके अलावा BC मेहता की बुक है मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक मॉडल्स, ये भी उपयोगी बुक है। और हेंडरसन एंड क्वांट की बुक माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी अ मैथमेटिकल अप्रोच, टाटा मैक्रो हिल की बुक है न्यू दिल्ली की, ये भी बहुत उपयोगी है। विद्यार्थियों, इकोनॉमिक्स के BA पार्ट 3 में जो तीसरा पेपर है वह है प्रैक्टिकल पेपर है। जिन विद्यार्थियों ने राजस्थान की इकोनॉमी ऑप्ट की है तो उनका तीसरा पेपर राजस्थान की इकोनॉमी से संबंधित प्रैक्टिकल पेपर होगा। और जिन्होंने मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स ऑप्ट किया है तो प्रैक्टिकल पेपर मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होगा, यह 50 अंकों का होगा। इसमें 20 नंबर की आपकी का प्रेजेंटेशन होगा, 20 नंबर का रिकॉर्ड फाइल होगा और 10 नंबर का वाइवॉस होगा। तो विद्यार्थियों, ये कोटा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सिलेबस है इकोनॉमिक्स का। अब हम अगले वीडियो लेक्चर में जो ये सिलेबस है उसके अनुसार अध्ययन करेंगे। अभी के लिए इतना ही पर्याप्त है। थैंक यू।